कल जो वाणी हुई थी अंत में क्रम संख्या 156 156 उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा राजमा ने कि जो खिलना चाहता है उसे दुनिया खिलने नहीं देती, सौरभ लुटाना चाहता है उसे लुटाने नहीं देती, वंचित रहती है जीवन के सार से, खिलने वाला खिलता ही देर से सवेर से। यही भाव संक्षेप में लेते हैं जो कल भी लिया गया था कि जो खिलना चाहता है वो तो खिल के ही रहेगा, उसके ऊपर उसकी प्रभु की कृपा है, उसका वरद हस्त है, भले ही देर हो सवेर हो, किंतु जो खिलना चाहता है, जो खिलने के प्रति पूरी तरह समर्पित है, अपना जीवन जिसने प्रभु को सौंप दिया है, किंतु फिर भी दुनिया उसमें बाधाएं डालती है, टांग अड़ाती है, खिलने नहीं देती। और कुछ ऐसे भी हैं जो खिल तो गए हैं, वो अपना सौरभ लुटाना चाहते हैं, यानी लोगों तक उसके भाव की सुगंध फैलाना चाहते हैं, उसको लुटाने नहीं देती दुनिया। तो उससे क्या, किसको नुकसान हो रहा है? उससे नुकसान दुनिया को ही होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि वो वंचित रह जाती है जीवन के सार से। खिलने वाला तो खिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल, और जो खिल चुका है वो अपना सौरभ भी लुटाएगा ही, आज नहीं तो कल। किंतु तुम दुनिया वालों, तुम तो वंचित ही रह जाओगे, इसलिए तुमको ये मानव जीवन मिला है और इस जीवन का क्या सार है वो समझ ही नहीं पाओगे। आज है क्रमांक 157 157 और इसमें कह रहे हैं, अमृत दिया दुनिया को, दुनिया ने विष समझा, तभी तो अमृत सा जीवन प्राप्त कर भी मृत प्राय जीवन व्यतीत करती है। विष दिया शंकर को, उसने अमृत समझा, विष पान कर भी अमर हो गया। दुनिया वाले जो एक साधारण जीव की तरह अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके भीतर वो अमृत गागर भरी धरी, वो अमृत की गागर भरी हुई है, भीतर धरी हुई है, पता नहीं है। वो तभी प्रकट होगी जब उनके अंतःकरण का समुद्र मंथन होगा। है भीतर, किंतु जिसने मंथन कर लिया, जिसने उस अमृत को प्राप्त कर लिया, वो अमृत जो आत्मा में है, जो अमर है, और वो अमृत जब दुनिया को लुटाना चाहता है, बांटना चाहता है, वितरित करना चाहता है, तो दुनिया उसको समझ ही नहीं पाती, वो तो विष समझती है। अरे तुम्हारे भीतर भी है वो अमृत, तुम्हारे भीतर भी वो अमरता का भाव है, तुम्हारे भीतर भी वो अमर आत्मा है। इसी वजह से यदि तुम उस अवस्था को उपलब्ध हो जाओ तो तुम्हारा जीवन अमृत जैसा बन जाए। तो जीवन तो मिला है अमृत सा, किंतु कैसे जी रही है दुनिया? मरे समान। जो उदाहरण या एक बात बार बार आती है मुहावरे के रूप में कि हर इंसान अपनी ही लाश को अपने ही कंधे पर ढो रहा है, मरा हुआ है वो, मरे समान जी रहा है वो, जबकि उसका जीवन तो अमृत की तरह है, अमरता का बोध करने के लिए है।
और जो कोई उसे अमरता का बोध करवाना चाहता भी है तो दुनिया उसको समझ पाती नहीं, उसको विष समझती है। यानी पता नहीं इसका क्या स्वार्थ है, पता नहीं ये क्या कर लेगा, हमारा सब कुछ ले लेगा, ये तो ऐसा लगता है। क्योंकि वो स्वार्थी लोगों से ही दिन रात उनका संबंध रहता है, उन्हीं से व्यवहार करते हैं। इसलिए जो उन्हें अमृत देना चाहता है या देता भी है, वो उसे विष ही समझती है। ये है एक साधारण जीव का जीवन। और एक है जो शिवत्व भाव को उपलब्ध हो गया, जिस तरह अमृत मंथन हुआ, किंतु शंकर ने उस विष को भी अमृत समझ के ग्रहण किया। और जब अमृत समझ के ग्रहण किया तो वो विष भी अमृत हो गया। मीरा को विष का प्याला दिया राणा जी ने, और मीरा ने उसको अमृत समझ के पान किया। मीरा अमर हो गई। तो सारा खेल है क्या? सारा खेल तो दृष्टिकोण का है, सारा खेल तो समझ का है। अमृत है, अमृत को अमृत समझ पाना वही कठिन कार्य है। और फिर विष को अमृत समझ पाना यह तो एकमात्र शिव के लिए ही संभव है। और जो उस शिवत्व भाव को उपलब्ध हो जाता है, जीव से शिव उस अवस्था में पहुंच जाता है, स्वाभाविक है कोई भी विषय विकार उस पर प्रभाव नहीं डालते, विष अमृत बन जाता है, उसका अपने आप ही रूपांतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो विकारों से भी काम लेना सीख गया। जिस तरह विष कहा जाता है कि जो सबसे जहरीला नाग होता है उसका विष, और उसको शोध करके भी कितनी दवाइयां बनाई जाती हैं, जीवन रक्षक दवाइयां। यानी वो विष जो प्राणांत करने के लिए पर्याप्त है, उसी का रूप बदलकर एक नवजीवन प्रदान किया जा सकता है। यह तो एक वैज्ञानिक उदाहरण है। उसी तरह अध्यात्म में जिसको वो अनुभव मिल जाए, जो उस अवस्था तक उपलब्ध हो जाए, उसके लिए विषय विकार भी कोई अर्थ नहीं रखते, वो उनसे विचलित नहीं होता। किंतु जो साधारण प्राणी है वो तो अमृत को भी विष बना देता है, और जबकि जो अमरता के बोध को प्राप्त कर चुका है वो विष को अमृत बना देता है। एकदम उलट फेर हो जाता है जीवन का। वही प्राणी रहता है, बदला क्या? सिर्फ भीतर की भावना। और जब भीतर की भावना बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। आगे है क्रमांक 158, 158। इसमें कह रहे हैं, तुमने बीन बजाई प्रेम की, भाव की, मैंने सुधि बिसराई विषय रूपी विष की। संसार का क्या बिगाड़ा, संसारी आक्रांत क्यों होंगे। तुम बीन बजाते रहो, मैं मस्त हो नृत्य करती रहूं। चाहे तो कोई आनंद प्राप्त कर ले, प्रदर्शक की फीस
विष त्याग ही है। तो बीन बजा रहा है प्रभु। कौन सी बीन? वाणी की बीन। वो वाणी जो प्रेम और भाव से है सानी, लिपटी हुई है, उसके भीतर प्रेम है, भाव है। वाणी की बीन बजती है और भक्त उस बीन को सुनकर अपनी सुध बुध भूल जाता है, पूरी तरह प्रेम और भाव में मगन हो जाता है। बस और क्या। जब प्रेम और भाव में मगन हो गया, सुध बिसरा दी, तो क्या विषय विकार। ये सारे विष जो हैं, जैसे सांप के सामने सपेरा बीन बजाता है तो अपनी सुध बुध बिसरा करके, कई बार ऐसा भी देखा गया कि स्वयं सांप ही अपना विष त्याग कर देता है। यानी अपने जो उसकी ग्रंथियां हैं, विष की थैली, वो अपने आप पटकता है और विष वमन कर देता है। यही हाल है कि जब प्रभु की बीन बजती है प्रेम और भाव की, तो सारा का सारा विषय विकार रूपी जो विष है उसकी सुध बिसरा दे और उसके बाद बाहर निकल जाए तो अच्छा, और नहीं भी तो उसका रूपांतर हो जाता है। वो विष अमृत में बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि भीतर की भावना बदल रही है। अब ये जो भी हो रहा है खेल, ये तो भक्त और भगवान के बीच में हो रहा है। एक बीन बजा रहा है प्रेम और भाव की, और दूसरा अपनी सुध बुध बिसरा देता है विषय रूपी विष की। तो दुनिया का इसमें क्या रोल है? कोई रोल नहीं। क्या बिगाड़ा है भाई दुनिया का? वो क्यों परेशान हो रहे हैं? वो क्यों आक्रांत हो रहे हैं? आक्रांत यानी क्या? उन पे कोई आक्रमण कर रहा है? कौन घबराएगा कि अरे मुझ पे अटैक ना हो जाए? जो जिस पे धावा बोला जाता है, आक्रमण किया जाता है, वही आक्रांत होता है। यहां तो है ही नहीं, यहां तो भक्त और भगवान के बीच में हो रहा है। तो संसार का क्या बिगाड़ा है? क्या भक्त ने बिगाड़ा है? क्या भगवान ने बिगाड़ा है? तो ये क्यों होंगे आक्रांत? होने की आवश्यकता तो है नहीं। तो निश्चिंत है वो कि दुनिया वालों को इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। बस तुम बीन बजाते रहो, तुम बीन बजाते रहो और मैं मस्त होकर नृत्य करती रहूं, नाचती रहूं। यही है भक्त और भगवान के बीच का संबंध। प्रेम और भाव की बीन बजाता है सपेरा, और नाचता रहता है वो विषधर जो हमारे भीतर उसकी सुध बिसरा करके सुधा पान करता है, भीतर का अमृत पान करता है भक्त, जो प्रेम और भाव के माध्यम से उसके भीतर प्रवेश कर रहा है। अब उस नृत्य को देखकर अगर कोई चाहे तो आनंद प्राप्त कर ले, उसकी मर्जी है कि वो चाहे तो उसका आनंद उठाए और न चाहे तो न उठाए। भाई भक्त और भगवान का आपस का खेल चल रहा है। अब दुनिया वालों में अगर कोई अगर परेशान नहीं हो, आक्रांत नहीं हो, ऐसा न लगे उस पे हमला किया जाता है, तो वो हो सकता है वो देखे
उस नृत्य को देखे, उस बीन की धुन सुने। क्या एक भक्त और भगवान के बीच में चलता है, आपस का प्रेम और भाव का जो आदान प्रदान होता है, उसको अनुभव करे, चाहे अगर कोई तो अपने आप आनंद मिलेगा उसको। हाँ, जो अगर कोई देखता है तो स्वाभाविक है ये कुछ न कुछ उसको फीस देनी पड़ेगी। और वो फीस क्या है? फीस यही है कि भाई तुम भी अपने विष का त्याग करो, भूल जाओ इन विषयों के विष को, तुम भी डूब जाओ, मस्त हो जाओ उसके प्रेम और भाव में जो उसकी वाणी के बीन के द्वारा पहुंच रहा है तुम तक। तो दुनिया वालों के लिए यही फीस है। कोई चाहे अगर तो आनंद प्राप्त कर सकता है, और नहीं तो परेशान है। क्यों है? होंगे। न भक्त को उससे लेना देना, न भगवान को। ये तो आपस में दोनों का चल रहा है। एक बीन बजा रहा है और एक नृत्य कर रहा है। लेकिन जिस तरह होता है, सपेरा बीन बजाता है, सांप नाचता है, तो जमा हो ही जाती है भीड़, और कुछ न कुछ दे ही देती है फीस। तो यहां फीस में क्या देना है? फीस में देना है अपने विष का तुम त्याग करो। यानी जो भी विषयों का विष तुम्हारे भीतर, विकारों का विष, उसको त्याग करना है। तब तो तुम उस नृत्य का, उस बीन का आनंद उठा पाओगे, और नहीं तो थोड़ी देर रुकोगे और चल दोगे आगे। तो ये अवस्था बनती है भक्त और भगवान के बीच। आगे है क्रमांक 159, 159। इसमें कह रहे हैं, लंका था हृदय जब रावण रूपी अहंकार शासित था, बना था उपद्रव का क्षेत्र, आज अयोध्या है हृदय। रावण का हनन कर राम आसीन हुआ है, सदैव समर्पण का धुआं उठता है। लंका था हृदय, स्वाभाविक मालूम है सबको। जब तक अहंकार का शासन रहता है, यानी वो अहंकार, उसका उदाहरण हमेशा रावण के लिए ही दिया जाता है। रावण से बड़ा कोई अहंकारी हुआ ही नहीं है आज तक। क्यों अहंकारी है वो? उसके पास इतनी पावर्स हैं या थी जितनी किसी के पास नहीं थी या नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि उस जमाने में, यानी त्रेता युग में जब रावण हुआ उस वक्त, और आज इस कलयुग में रावण नहीं है। उस जमाने में क्या आतंकवाद नहीं था? और आज भी है आतंकवाद। ये तो हर युग में रहता है। किंतु जितनी पावर रावण के पास थी, आज ऐसा इस कलयुग में कोई ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा न तो देश है और न ही कोई व्यक्ति है जिसके पास इतनी शक्ति हो, इतनी पावर हो जो रावण के पास थी। जितना भी अहंकार का रूप बन सकता था, बड़े से बड़ा रूप, वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, यानी पूरी तरह इतना गाढ़ा होकर के वो अहंकार रावण के भीतर घुसा हुआ था। अहंकार सिर में होता है, और इसीलिए दशानन था, यानी 10 उसके आनन यानी मुख थे।
यानी 10 गुना अहंकार था उसको। वो तो प्रकट रूप में था। और जो प्रकट नहीं था, कौन जाने। लोग हम इतने अभी परेशान होते हैं, आक्रांत होते हैं इन आतंकवादियों से। उस वक्त सोचिए जरा, ऋषि मुनियों की क्या अवस्था थी, जो तपस्या में है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, और ये जाकर के राक्षस उनकी हत्या कर रहे हैं। इतना तो ये प्रकृति के खेल है। इतनी बात कहने का तात्पर्य यही है कि प्रकृति कहीं पर बहुत ज्यादा, जिसे कहें, घनीभूत हो जाती है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ जाती है, और कहीं पर बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाती है, हल्की हो जाती है। यह एक ही समय में भी होता है, और अलग अलग युगों में तो युग की एक विशेषता होती है। यहां बात चल रही है रावण की, और उसका जो सूक्ष्म रूप है वो है अहंकार, और हृदय बन जाता है लंका, और उस लंका पे शासन हो रहा है इस अहंकार का, यानी हृदय पूरी तरह अहंकार से संचालित है। और इस वजह चारों तरफ जो भी तमोगुणी विचार भाव, वो सब आते रहते हैं और उपद्रव मचाते रहते हैं। उपद्रव मचा रहे हैं, यह अवस्था साधारण रूप में होती है। तो जब तक इस अहंकार का हनन न हो, यानी पूरी तरह इसे नष्ट न कर दिया जाए, तब तक तो ये हृदय जो है वहां पे रावण का ही शासन रहेगा, अहंकार का ही शासन रहेगा। तो सद्गुरु रूपी राम आए हैं, इस अहंकार का हनन किया है, पूरी तरह नष्ट किया इस अहंकार को, और खुद राम आकर के आसीन हो गया। अब है क्या बचा हुआ? पूरी तरह अब समर्पण है हृदय में। समर्पण का धुआं उठता है से तात्पर्य एक धुनी रमी रहती है। जिस तरह धुनी रमती है तो उसका एक धुआं उठता रहता है, सुगंध फैलती रहती है। वैसे ही हर समय एक ऐसा अनुभव बना रहता है कि समर्पण हो रहा है, धुनी रमी हुई है, और उसका एक धुआं उठ रहा है, इसकी सुगंध भीतर ही भीतर फैल रही है। तो इस प्रकार भीतर का रूप बदल जाता है जब राम आकर के इस हृदय में अपना राज्य स्थापित करते हैं, रावण का हनन करने के बाद। तो ये साधारण रूप में देखता है भक्त, हर किसी की यही अवस्था होती है। पहले क्या अवस्था और बाद में क्या अवस्था, किस तरह बदल जाता है जीवन, इसी का वर्णन है यहाँ। यही अपना अनुभव लिख रहे हैं यहाँ पर राजभवन। आगे है क्रम संख्या 160, 160। इसमें कह रहे हैं, प्रभु की आंखों के रवि से प्रकाश प्राप्त कर जागृति होती है प्राणों में, आकृति उतरती है हृदय में, गति आती है जीवन में। ये वाणी पढ़ के तो लग रहा है हो चुकी है ये, कल ही शायद।
147 147 है। थोड़ा सा अंतर ये है, यहां है प्रभु की आंखों के रवि से प्रकाश प्राप्त कर, और इसमें तेरी आंखों से प्रकाश प्राप्त कर जागृति होती है प्राणों में, जागृति होती है प्राणों में। हाँ, तो भाव तो वही है और वाणी ये हो चुकी है, अब इसलिए हम इसको अब फिर से नहीं करेंगे। यानी 160 और 147 ये वाणी जो है एक ही है, ये 160 फिर से रिपीट हुई है। अब आगे बढ़ रहे हैं 161 में, यानी 161 नंबर में कह रहे हैं, पहले काम फिर विश्राम, अन्यथा यह सुकोमल शैया भी कंटका किरण प्रतीत होती है। और इस तरह की बात कल आई थी, वाणी तो ये नहीं है लेकिन भाव इसी तरह का लिया गया था, वो भी याद आ रहा है कि जब तक हम पूरी तरह पुरुषार्थ नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, तब तक हम विश्राम का आनंद नहीं ले पाते हैं। और वो विश्राम तभी मिलता है जब हमें एक संतुष्टि होती है, एक तृप्ति का भाव आता है, तब वो विश्राम मिलता है। और जब वो विश्राम मिलता है तब आनंद भी आने लगता है। और नहीं तो कितनी कोमल से कोमल भी सैया हो, यानी सेज बिछा हुआ हो, उसमें कांटे से चुभते हैं। तो जो हमारा लक्ष्य है पूरे दिन का, और ये बात अक्सर आपने सुनी होगी मेरे मुख से, कि हम अपना दिनचर्या को निर्धारित करें कि हमें दिन भर में क्या करना है, अपने जीवन को दिनों के हिसाब से जिएं, फिर उस दिन को घंटों के हिसाब से और उन घंटों को मिनटों के हिसाब से। जब तक हम इस तरह से जीवन नहीं जिएंगे, हम समय का मोल समझ नहीं पाएंगे। समय निकलता जा रहा है, क्या काम हमको करना है, जो काम करना है अगर हमने कर लिया, फिर यदि हम विश्राम करते हैं तो इतना रिलैक्स फील करते हैं। वही विश्राम है, वही आराम है। तभी हमारे हृदय में वो राम आकर विराजता है। फिर हमको कहना नहीं पड़ता आ राम, वो राम अपने आप आता है। क्यों? क्योंकि हमने पुरुषार्थ किया है, दिन भर जो भी हमें करना था वो किया है। हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं कि आज मेरा दिन बहुत बढ़िया गया है, जो कुछ भी था। और सोते सोते प्रभु को बोल देते हैं, प्रभु देखो, मैंने तो कर दिया अपना काम और मैं तुम्हारी गोद में ले रहा हूं विश्राम। भले ही ये कोमल हो या ना हो जिस बिस्तर पे मैं सो रहा हूं, जैसा भी है, मैं तो तुम्हारी गोद में सो रहा हूं। वो गोद तो बिल्कुल कोमल है। और नहीं तो काम नहीं किया, फिर विश्राम अगर करोगे तो कोमल से कोमल भी सैया होगी, तो भी ऐसा लगेगा कि कांटे चूर हैं। कंटका किरण यानी कांटों से भरी हुई लगती है, क्योंकि भीतर ग्लानि हो रही है, भीतर अफसोस हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है कि एक और दिन मेरा निकल गया और मुझे जो करना था, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना था, वो मैं बढ़ नहीं पाया। अगर ऐसा हो ना, तो हमें समझ लेना होगा कि हम बिल्कुल गफलत में जीवन जी रहे हैं। गफलत यानी बेसुध होकर, जो बात अभी थोड़ी देर पहले आई कि भीतर अमृत होते हुए भी मरे समान जीवन जी रहे हैं।
क्योंकि मरे हुए को कोई कांटा हो या कोमल हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको कुछ नहीं चुभता। किंतु जो थोड़ा बहुत भी जागा हुआ है, उसको समझ में आता है कि जो काम मैंने करना वो मुझे करना है, पहले काम फिर विश्राम। ये नहीं कि बस हो गया, समय हो गया, नहीं, काम क्यों नहीं किया समय पर, करना है, बिल्कुल करना है। पहले से अपनी जागरूकता रखनी है, तो पहले काम फिर विश्राम। फिर जब विश्राम करेंगे तब आराम आएगा, और नहीं तो हो सकता है न लगे ऐसा। हम क्या करें, हम दूसरों पे डाल लेते हैं, उसने मुझे करने नहीं दिया, मेरी ये जिम्मेदारियां, मैं तो उसमें उलझ गया, मेरे तो ये काम था, मैं तो सोच के बैठा था ये करना है मुझे, वो करना है, किंतु इतने में ये अर्जेंट काम आ गया। ये तो हजार बहाने हैं। जिसको बहना होता है वो बहता है, क्योंकि समय भी बह रहा है, उसके साथ बहता है। और जिसको बहना नहीं, वो बहाने बनाता है, एक्सक्यूजेस खोजता है। सबका अपना अपना जीवन है। उसे लगेगा नहीं, कभी नहीं लगेगा कि ये कोमल सैया है फिर भी मुझे चुभ रही है, नहीं लगेगा। सोएगा वो तो अपना आराम से, क्योंकि जो उसे करना था वो तो कर लिया उसने। पैसे कमाने थे, कमा लिए, उसी के लिए तो एक कोमल सैया लेके आया है। किंतु जिसको पता है कि क्या है उसके जीवन का उद्देश्य, क्या उसे काम करना है, और वो काम हो गया आज, हाँ, अब विश्राम करता। तो जब तक डे टू डे लाइफ को हम इस तरह से नहीं जीते, तब तक इस वाणी में जो सार है हम समझ नहीं पाएंगे। हम इसी प्रकार से जीवन बिताते रहेंगे और समझेंगे कि हाँ भाई, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो सत्संग में लगे हुए हैं। आगे है क्रमांक 162, 162। इसमें कह रहे हैं, फांसी मिलेगी कल, सहस्त्र बिच्छुओं के दंश सी प्रतीत होती है आरामदायक सैया। अपराध, मालिक की पूंजी विलास में नष्ट कर दी। बलिदान दिवस है कल, हाथ पैरों की श्रृंखला श्रृंगार बन गई है। कारण, जीवन दान किया था प्रभु को, जीवन का उत्साह प्राप्त किया था प्रभु से। ये दो तरह के लोग, जिसे हम कहते हैं फांसी तो ऊपरी है, जो देश के लिए कुर्बान होते हैं, देशभक्त होते हैं, उनको अगर फांसी भी लगाई जाती है, उसका रूप अलग होता है, वो शहीद हो जाते हैं। और जो अपराध में जिनको फांसी लगाई जाती है, उनका रूप अलग होता है, बाहरी कार्य वही है। अंतिम दिन, अंतिम घड़ी है, पता है फांसी लगेगी अब कल। आ गया वो काल का सर्प, गले में फांस बनकर फांसी लगने वाली है, समय पूरा हो गया अब जीवन का। और सिर्फ सर्प ही नहीं, न जाने हजारों बिच्छू वो काट रहे हो। कोमल सैया पे सोया हुआ है, किंतु छटपटा रहा है, पूरा जीवन मैंने ऐसे निकाल दिया, अब मैं मरने जा रहा हूं कल। क्या कभी किसी ने देखा है मौत को इस तरह? किंतु देखने वाले देख लेते हैं।
सूक्ष्म की दृष्टि से उस मृत्यु शैया पर लेटे हुए, भले वो कोमल बिस्तर है, आरामदायक शैया है, किंतु वही बिच्छुओं के डंक सी प्रतीत होती है, वही कंटकाकीर्ण प्रतीत होती है। कब जब जो करना था नहीं किया, तो समय आ गया। अब तो फांसी लगने वाली है भाई, मरने वाले हो, अब लटका दिए जाओगे। तो अपराध क्या भाई, फांसी क्यों लगेगी? ये अपराधी है जिसको फांसी लगती है। अपराध यह है कि जो मालिक है उसकी पूंजी को विलास में ही नष्ट कर दिया, भोग विलास में। पूरा जीवन मिला था एक पूंजी के रूप में, उस पूंजी को नष्ट कर दिया, पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। पूंजी खत्म हो गई, अब जीवन की अवधि खत्म हो गई, अब कल फांसी लगेगी भाई। यही अपराध है तुम्हारा। और जब होश आता है अंतिम समय, तब तक तो समय हाथ से निकल चुका होता है। मौका मिला था, अपराध किया था, जब मौका मिला था सुधरने का। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार भी एक कैद है, इसीलिए कि भी कहते हैं भजन में कोई, जब भी संसार का कैदी बनूं। अरे कैदी बनूं तो सुधरने का मौका मिलता है कैदी को, उसका अच्छा व्यवहार, उसकी अच्छी जो भी क्रियाकलाप होती है, उसके आधार पर उसकी सजा भी माफ कर दी जाती है, उसको स्वतंत्र कर दिया जाता है, आजाद कर दिया जाता है। कुछ अपराध किया होगा, अपराध इतना ही किया, अब तक तो नष्ट किया जीवन, उसकी पूंजी को बर्बाद किया ऐसे ही। इसीलिए लग रहा है ऐसा कि फांसी मिलेगी, किंतु दूसरी ओर वो है, उसको भी उसी तरह फांसी मिलेगी, लेकिन वो फांसी नहीं है, वो बलिदान है। कल उसका बलिदान दिवस है। देख पा रहा है वो, जैसे देशभक्त, उसको पता है उसको भी फांसी लगने वाली है, किंतु उसे कोई ग्लानि नहीं है, उसने अपना जीवन देश की भक्ति में निकाला है। वैसे ही भक्त के लिए बलिदान दिवस है ये। और जब लाया जाता है फांसी पर, तो हाथ में पैरों में बेड़ियां डली हुई हैं, वो श्रृंखला, वो बेड़ियां श्रृंखला नहीं है, वो श्रृंगार बन गई है। बलिदान दिवस है। क्यों बन गई? क्योंकि उसके पहले ही पूरा जीवन दान दे दिया उसने, उस प्रभु को पूरा जीवन अर्पित कर दिया, जीवन का बलिदान कर दिया। अब ये तो बाहरी बलिदान है, ऊपरी है, ये तो बलिदान दिवस है। और बहुत से लोग शहीदी दिवस भी बोलते हैं, कई हुए हैं ऐसे, देशभक्त भी हुए हैं और पंथ विशेष में भी ऐसे हुए हैं, जब उनका बलिदान दे दिया गया हो। गुरुओं में ही हुए हैं सिखों के, और उसको वो बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। उनको भी बेड़ियों से बांध करके ले जाया जाता है फांसी पर, कईयों को तो तलवार के घाट उतार दिया जाता है। तो अलग अलग तरीका है बलिदानी का, किंतु जिसने जीते जी अपना जीवन प्रभु को बलिदान कर दिया, बलिदान करके क्या मिला उसको? एक उत्साह मिला, उसके भीतर कोई अपराध बोध नहीं है। उसने पूरा का पूरा जीवन उत्साहित होकर के उमंग में बिताया है। प्रभु से मिला है वो उत्साह, कि प्रभु ने ऐसा जीवन उसको दिया
कि अब चलते जा रहे हो। ये दो अवस्थाएं हैं, एक वो जो साधारण प्राणी है, जाते जाते सबको जरूर इस तरह का अनुभव मिलता है कि एक फांसी पे जा रहा है, फांसी मिल रही है, और एक को बलिदानी मिल रही है, बलिदान कर रहा है। किंतु जिसने जीते जी ही पूरी तरह अपना जीवन दान कर दिया, वो घबराता नहीं है मरने से। वो तो हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन उत्सर्ग कर देता है, पहले ही मरने के लिए पहले ही तैयार हो गया। आगे है क्रमांक 163, 163। आनंद अनंत महान, मेरे हाथ छोटे छोटे, दोनों हाथ फैलाकर आनंद बटोर लेने की इच्छा। आनंद असीम, सीमित हाथ कैसे आए हाथ। आनंद, हे आनंद, फैला अपना क्षेत्र कि मैं तेरे ही वृत्त में समाहित हो जाऊं। तो यह आनंद से एक पुकार है, एक आह्वान है आनंद को कि तुम क्या हो आनंद, तुम तो असीम हो, तुम अनंत हो, तुम महान हो, और मैं एक छोटा सा बालक, मेरे नन्हे नन्हे हाथ, छोटे छोटे हाथ, और मैं चाहता हूं कि पूरी तरह तुमको अपने में समा लूं, उस असीम अनंत महान को अपने भीतर समेट लूं। इन दोनों हाथों को फैलाकर बाहों में भर लूं, और कितना आनंद मुझे मिले उसको और इकट्ठा करता जाऊं, बटोरता जाऊं। किंतु क्या यह संभव है? देख लिया प्रयास करके, बहुत कोशिश करके देख ली, तभी तो कहता है कि भाई तुम तो असीम हो और मेरे हाथ तो बहुत ही सीमित है। दो हाथ हैं, तुम्हारे तो हजारों हाथ है। तुम तो चारों ओर पूरी सृष्टि में फैले हुए हो। मैं तुमको छूना चाहता हूं, छू नहीं पाता हूं। मैं बटोरना चाहता हूं, इकट्ठा करना चाहता हूं, नहीं पार पा सकता। तो क्या हो इसका इलाज? तुम अपना क्षेत्र फैलाओ, तुम आओ, जिसे मैं समझ रहा हूं असीम हो, अनंत हो, कहां आकाश ऊपर, अरे वो आकाश जो फैला हुआ है चारों ओर, पूरे विश्व ब्रह्मांड में असीम है, अनंत है, वो आ जाए अगर मेरे भीतर और मैं उसके क्षेत्र में पहुंच जाऊं, यानी पूरी तरह सूक्ष्म मेरे भीतर समा जाए और आकाश की तरह व्यापक हो जाए, तो फिर उसका जो क्षेत्र है, उसका जो वृत्त है, उसका जो घेरा है, उस घेरे में पूरी तरह मैं समाहित हो जाऊं, यानी भीतर बाहर हर तरफ बस वो ही वो मेरे हो। तो भक्त चाहता है कि थोड़े से आनंद से मेरी बात नहीं बनती है, मैं तो उस आनंद को अनुभव करना चाहता हूं जो असीम है, अनंत है, जो सर्वव्यापी है, जिसका कोई पार नहीं, जो अपरंपार है। तो मैं कैसे उसका अनुभव करूं? मैं कोशिश करता हूं, बड़े प्रयास करता हूं, हाथ उठाकर फैलाकर बहुत कुछ करता हूं, नहीं आता मेरे पकड़ में वो। तो उसी से प्रार्थना है, तुम आओ, तुम मुझे उठाओ अपने हाथों से और पूरी तरह मुझे भर दो अपने आनंद से।
भीतर भी बाहर भी। आगे है क्रम संख्या 164, 164। इसमें कह रहे हैं, अवसर मिला प्रभु दर्शन का, अब झुक गया सर पाद पद्मों में, खिल गया पद्म हृदय सर का। तो ये कैसा अवसर है? ये कैसा अवसर है जिसमें प्रभु के दर्शन से कुछ ऐसी अनुभूति हो रही है जिसको गुरुदेव कहते हैं, अवसर मिला है अब सर दे। ये वाणी है गुरुदेव की कि अवसर मिला है। इतनी आसानी से अवसर नहीं मिलता। जिसको कहते हैं ये मौका है, चूक न जाना, मौके पे चौका लगा दो, यानी चारों खाने चित्त हो जाओ उसके सामने, पूरा अपने आप को समर्पित कर दो। और ये अवसर जब उसकी ऐसी अनुभूति भीतर होती है, ये दर्शन कोई बाहर का है, भीतर कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि बस अब और कुछ बाकी नहीं, पूरी तरह झुक गया मैं तुम्हारे चरणों में। सर झुका, मैं झुका, अब मैं हूं ही नहीं, और मेरा हृदय क्या रहा? एक था सरोवर की तरह। उस सरोवर में यानी उस तालाब में खिल गया कमल। अब यानी वो पाद पद्मों में, पाद यानी पैर, चरण, चरण कमल में जब यह सर झुका तो यह जो हृदय का सर यानी तालाब, उसके भीतर में पद्म खिल गया, एक फूल खिल गया कमल का। स्वाणी में सिर्फ और सिर्फ शब्दों का विन्यास है, शब्दों का रूप है। एक है सर यानी माथा, सिर, एक है सर यानी तालाब, फिर एक है पद्म, पाद पद्म, पाद पद्म यानी चरण कमल, एक है कमल, हृदय कमल। यानी उसके चरण कमल में जब ये सर झुका, पूरी तरह समर्पित हो गया, ऐसा अवसर आया दर्शन का, ऐसी अनुभूति भीतर में मिली, पूरी तरह हृदय का जो सरोवर था उसका कमल खिल गया। तो एक उदाहरण के द्वारा, एक रूपक के द्वारा बताया गया कि किस तरह दर्शन मात्र से ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे सब कुछ मिल गया। आगे है क्रमांक 165, 165। द्वार पर खड़ा है मालिक, घर में शासन है लुटेरों का। जरा मालिक के लिए भी द्वार खोल कि वह लुटेरों को पराजित कर इस घर की शोभा बढ़ाए। तो स्वाभाविक है, कौन सा द्वार है? यह भीतर का द्वार है, हृदय का द्वार है, और उस पे आया है वो मालिक, वो प्रभु जो हृदय का मालिक है। यानी वास्तव में इस हृदय में तो उसको ही विराजित होना है, वही इसका मालिक है। अरे यह तो तुम समझ ही नहीं पाए, गफलत की नींद में सो रहे थे और इस घर में ये लुटेरे घुस गए
और लुटेरे घुस करके पूरी तरह तुम्हारे अंतःकरण को, तुम्हारे हृदय को लूट लिया, और लूटा ही नहीं, अपना शासन स्थापित कर लिया। क्योंकि यही तो होता रहा। भारतवर्ष का इतिहास देख ले, बाहर से कितने लुटेरे आते रहे और यहां वाले सब सोते रहे, लूट कर न जाने क्या क्या ले गए, और लेके गए भी नहीं, यहां शासन करने बैठ गए। वही अवस्था है इस अंतःकरण की। यहां शासन है लुटेरों का। ये लुटेरे कौन से हैं? ये लुटेरे हैं जितने भी तुम्हारे विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और जितने भी विषयों के रूप है, सब मिल करके अपना राज्य स्थापित कर चुके हैं भीतर में। किंतु फिर भी जो मालिक है वो तुम्हें छुड़ाना चाहता है इन लुटेरों से। वो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है भीतर। अभी तुम इनके द्वारा बंधक बना दिए गए हो, हाथ पांव तुम्हारे बांध दिए हैं, और खोल भी दे कोई तुम्हारी बेड़ी तो भी तुम इनके शासन को ही स्वीकार कर चुके हो। अरे थोड़ी हिम्मत जुटाओ, दरवाजे तक पहुंचो, और पहुंच करके वो दरवाजा खोलो, क्योंकि ये तो खोलेंगे नहीं। इनका साम्राज्य है भीतर, यही शासन कर रहे हैं भीतर में। थोड़ी हिम्मत जुटाओ, बढ़ो दरवाजे तक। द्वार पर दस्तक दे रहा है तुम्हारा प्रभु खड़ा हुआ, ये दूर खोल, दरवाजा खोल, मैं अभी इन्हें परास्त करता हूं। तो दरवाजा खोल दिया अगर, तब जाकर लुटेरे परास्त होंगे। हार मानेंगे कि नहीं मानेंगे तो बाद की बात है। एक बार को तो हार जाएंगे। एक बार को हारने के बाद भी क्या कोई हार मान लेता है? उदाहरण बहुत सारे हैं। कितनी बार पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया है, हर बार हार का सामना करना पड़ा, तो भी क्या हार मान के बैठ गया? वही अवस्था इन विकारों की होती है। यह तो एक उदाहरण है समझने के लिए। एक बार को आया प्रभु, उसका भाव आया, उसका प्रेम आया, और एकदम जितने भी विषय विकार थे सब पलायन कर गए, हार मान के भाग गए वहां से। लेकिन फिर ताक में बैठे रहते हैं, फिर मौका ढूंढते हैं कि कब यह जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है इससे नजरें हटें और यहां से घुसपैठिए भीतर भेजे जाए। यही अवस्था होती है। घुसपैठ हमेशा जारी रहती है, और तभी मालूम पड़ता है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तभी भीतर में हम क्षत विक्षत होते हैं। फिर से लुटेरे आके जो कुछ भी हमने वो प्रेम और भाव की पूंजी जो प्रभु ने दी, उसको हमने संजो के रखा, वो फिर से लूट के चले जाते हैं वो लुटेरे। सावधान रहना है। मालिक के लिए द्वार तो खोल दिया, उसने लुटेरे को पराजित भी कर दिया, घर की शोभा भी बढ़ गई अब। किंतु उस मालिक को हमेशा वहां मौजूद रहना आवश्यक है। और तुम्हें क्या करना? तुम्हें वो द्वारपाल बनकर खड़े रहना है कि मेरे हृदय में मेरा प्रभु विराजित। ऐ विषय विकारों, बिल्कुल नजदीक मत फटको। जिसको बाबा कहते हैं क्या कि ये आंखें मेरी पहरेदार हैं।
बाहर से किसी विषय विकार को अंदर नहीं आने देती और भीतर किसी विषय विकार को उठने नहीं देती, क्योंकि भीतर भी उठेगी तो मेरा प्रभु है वो विचलित हो जाएगा कि अरे मुझे लाके बैठाया भीतर, तो अब ये कौन आगे फिर से लुटेरे। तो एक बार पराजित होने से नहीं होता, ये बार बार आक्रमण करते हैं, बार बार परेशान करते हैं। तो कितनी बार आएगा तुम्हारे द्वार पर तुम्हारा मालिक, सोच लो। एक बार अगर आ गया तो समझ लो तुम्हें अवसर मिल गया प्रभु के दर्शन का। बस उसका स्वागत करो, अपने हृदय सिंहासन पर बैठाओ और हमेशा बैठा के रखो और सावधानी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। यही है इस वाणी का सार। बस यही पूरा करते हैं आज। अनीता टिबड़ेवाल। नमस्ते भैया, हरिओम। हरिओम। आपने शुरू में वाणी में कहा कि प्रकृति का दो रूप होता है, एक कॉन्सेंट्रेट रूप में भी कभी कभी प्रकृति दिखाई पड़ती है, तो वो समझ नहीं आया। एग्जाम्पल देके कुछ बताते। एग्जाम्पल उसके पहले दे दिया था। एग्जाम्पल ये दिया था कि जो हम आजकल कहते हैं कि बहुत ज्यादा आतंकवाद फैला हुआ है, आतंकवाद है, टेररिज्म है, तो वो टेररिज्म कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में था जिस वक्त रावण का राज्य था। एक हाथ में पूरी पावर थी, यानी वो अहंकार कितना बड़ा टेररिस्ट हो सकता है, और टेररिस्ट वही है, उससे बढ़ के कोई नहीं है। हमारी जो सूक्ष्म प्रकृति है उसमें जितना कॉन्सेंट्रेटेड गाढ़ा होगा ना अहंकार, उतना ही ज्यादा वो पावरफुल होगा। उसको पिघलने में, उसको गलने में, बहने में, नष्ट होने में बहुत समय लगता है। इसलिए जितनी जल्दी हो हम सावधान हो जाएं कि भाई ठीक है, छुटपुट रूप में आता है तो उनको हम संभाल सकते हैं। जो भी छोटा मोटा अहंकार का रूप बनता है उसको संभाल लिया जाता है। जब आपकी सच्ची मैं यानी शुद्ध अहम आपका जाग जाता है तो वे छोटे मोटे अहंकार के रूप को संभाल लेता है, उसको ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन जब वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ जाता है, बहुत स्ट्रांगली आ जाता है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। यही है कहने का मतलब। ठीक है, हरिओम। हरिओम। नीतू गुप्ता, बोलिए। हरिओम भैया, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ, जैसे 161 वाणी में माँ बोल रहे पहले काम से विश्राम, तो इसमें माँ किस काम, मतलब हमारे लिए क्या काम की संकेत कर रहे हैं? जी, जो करना है उस पे तो पूरा आया ना, क्या करना आपको दिन भर में। बैठ के पहले अपना टाइम टेबल बनाओ कि दिन भर में क्या करना है हमको, कितना समय हमको लगाना है, कहाँ पर लगाना है, क्या है नहीं है, ताकि बाद में यह न लगे कि हाँ भाई अब फांसी का दिन आ गया। अब तो ऐसा लगे कि अब तो बलिदान दिवस है मेरे लिए। बस इतना तो ही है जीवन, और कुछ नहीं है। अपनी तरफ से तो हम कोशिश पूरी करते हैं कि कोशिश की बात क्या, अपना टाइम टेबल बनाया है, उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ,
हाँ, तब तो अफसोस होगा ही नहीं ना, तब आप बड़े आराम से विश्राम करोगे कि जो करना था मुझे दिन भर में वो मैंने किया है, और रिलैक्स होके सो रहे हैं। और नहीं तो फिर जो कितना भी कोमल बिस्तर हो वो भी कांटे के समान चुभेगा, उसी को चुभेगा जो थोड़ा जागरूक है, अपने बारे में सोचता है। लेकिन जो गफलत में जी रहा है, अरे ठीक है, ऐसे ही कहते हैं, सारी दुनिया बोलते रहते हैं हमसे जितना संभव हम तो कर रहे हैं भाई, तुम क्या है, कहाँ कहाँ कितना क्या समय निकल रहा है, पूरा दिन कैसे व्यतीत हो रहा है, कौन इसका हिसाब रखता है। हालांकि गलतियां तो होती है, ऐसा नहीं, कोशिश पूरी रहती है कि गलतियां फिर भी होती हैं, लेकिन भाई कोई दूसरा नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये खुद ही आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है ना। आपका अपना जीवन है, आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना दिनचर्या है, और उसको आप जब संभाल लोगे तो सब चीजें समझ में आने लगती हैं, है ना। ठीक है, हाँ, हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम, पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम। हाँ, हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम।